नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने किया था हेमू और अकबर। अकबर के बारे में हमने शुरुआत की थी, उसके जीवन के बारे में बात की थी, उसका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और उसका जीवन किस प्रकार से व्यतीत हुआ था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बैरम खां के बारे में रहेगी थोड़ी सी। फिर हम बात करेंगे दोबारा से अकबर के सैन्य अभियानों के बारे में। तो शुरू करते हैं अपना आज का ये टॉपिक। बैरम खां के बारे में कहा जाता है 1556 में खाने खाना की उपाधि प्राप्त की। अकबर ने 4 साल बैरम खां के संरक्षण में क्या किया, शासन किया था। 1560 में मीर मोहम्मद या फिर पीर मोहम्मद के व्यवहार से परेशान होकर बैरम खां ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, विद्रोह किसके खिलाफ किया? अकबर के खिलाफ और पीर मोहम्मद के खिलाफ। तिलवाड़ा पे युद्ध देखने को मिला। परिणाम स्वरूप अकबर और पीर मोहम्मद वर्सेस बैरम खान। ठीक है, जब ज्यादा परेशान हो गया बैरम खान इससे, पीर मोहम्मद से, तो इसने क्या किया, इनके खिलाफ एक युद्ध किया। युद्ध कहाँ का? तिलवाड़ा का युद्ध कहा जाता है। परिणाम स्वरूप अकबर, पीर मोहम्मद और बैरम खान के बीच में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, अकबर ने नेतृत्व कर विद्रोह को दबा दिया। देखा जाता है कि जो तिलवाड़ा का युद्ध है ये एक विद्रोह के रूप में हुआ और विद्रोह को अकबर के द्वारा दबा दिया गया। 1561 में मक्का जाते हुए एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है मुबारक खां। अफगान था ये। इसने बैरम खां की हत्या कर दी थी। हत्या क्यों की थी, इसके पीछे भी एक राज था। राज क्या है? बैरम खां ने मच्छीवाड़ा के युद्ध में जो 1555 में देखने को मिलता है, मुबारक खां के पिता को मार दिया था। ठीक है, तो इसने क्या किया, यहाँ पर बदला लिया है। कब? 1561 में, 6 साल बाद। अबुल फजल के अनुसार बैरम खां के पतन के लिए महमूंगा जिम्मेदार थी। ठीक है, स्मिथ 1560 और 62 के समय अकबर पर उसकी छाया मां या फिर छाया मां किसको कह रहे हैं, ये महामंगा को बोल रहे हैं, उसका प्रभाव था और उसके बेटों का प्रभाव था। ठीक है, स्मिथ जो हिस्टोरियन रहे हैं उन्होंने क्या कहा है कि जब 1562 या फिर 60 से लेकर 62 का समय था, इस समय क्या था, ये देखने को मिला कि जो महामंगा है और उसके जो बेटे हैं उनका प्रभाव किस पर पड़ रहा था? अकबर पर पड़ रहा था। ठीक है, और इसके बेटे कौन कौन हैं? 2 बेटे बताए गए हैं, आदम खां और पीर मोहम्मद। महामंगा पहली महिला प्रधानमंत्री और दमदार वकील थी। यह माना जाता है कि जो मुगल थे या फिर कह सकते हैं कि मध्यकाल में कोई भी महिला प्रधानमंत्री नहीं रही थी। इस समय पर किसने बनाया था इसको? ये बनाया था अकबर ने महामंगा को एक अपना प्रधानमंत्री। ठीक है, ये वकील भी थी। स्मिथ इस काल को स्त्री शासन, पर्दा शासन और पेटीकोट शासन की संज्ञा देते हैं। स्मिथ ने दोबारा से कुछ कहा है, ये कहा है कि जो ये अकबर का शासन था ये कैसा था? ये पर्दा शासन था, ये स्त्री शासन था और ये पेटीकोट शासन कहा जा सकता है। ये सब संज्ञा किसने दी है? स्मिथ ने। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना कि जो पेटीकोट शासन या फिर स्त्री शासन या पर्दा शासन है ये अकबर के काल को किसने कहा है? वो स्मिथ ने कहा है। जी अलगा खां की पत्नी थी, अकबर की आयाओं में सबसे प्रमुख थी। ठीक है, एक अन्य औरत का नाम यहाँ पर आया है और वो औरत कौन है? जीजी अंगा। ठीक है, ये अलगा खां की पत्नी थी, अकबर की आयाओं में सबसे प्रमुख थी। जितने भी आया थी अकबर को पालने वाली थी उनमें सबसे प्रमुख नाम किसका दिया जाता है? जीजी अंगा का। और अकबर को जन्म के पश्चात दूध इसी ने पिलाया था। ठीक है, किसने? जीजी अंगा ने। अकबर के बारे में बात करें, अकबर ने जीजी अंगा की मृत्यु पर भी क्या किया था? सिर का मुंडन कराया था। इसने अपनी मां के मरने पर भी सिर का मुंडन कराया था। अजीज कोका यह जीजी अंगा की संतान था और अकबर का दूध मुहा भाई था। मतलब ऐसी संतान जिसका दोनों ने दूध पिया है, अकबर ने भी पिया था और इस व्यक्ति ने भी पिया था, तो फिर ये क्या है? इसका दूध मुहा भाई कहलाता है अजीज कोका। अन्य नाम जो इसका है वो है कोतस दास। इसको बोला जाता था, अकबर ने इसको खान ए आजम की उपाधि अपने शासन में दे रखी थी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जो अकबर के सैन्य अभियान थे उनकी।
1561 में विस्तारवाद के परिणाम स्वरूप पहला अभियान मालवा का देखने को हमें मिलता है। ठीक है, मालवा में क्या होता है, अकबर, आदम खान और पीर मोहम्मद, ये तीनों एक तरफ थे वर्सेस बाज बहादुर, ये वहां का शासक है। ये क्या करता है, वहां पर इनके साथ युद्ध करता है और फिर पत्नी रूपमती जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है अपने पति के मरने के बाद। ठीक है, यह हार जाता है, मृत्यु हो जाती है और समाधि उज्जैन में दोनों की बना दी जाती है, बाज बहादुर की और पत्नी रूपमती की। ठीक है, इन दोनों की बना दी जाती है क्या, समाधि, उज्जैन में। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इस युद्ध के बाद आलम खां को पद से हटा दिया गया था और पीर मोहम्मद को मालवा का शासक बना दिया गया था। इसके पीछे भी एक कहानी बताई जाती है। वो रीजन क्या है, क्योंकि आदम खां ने मालवा से प्राप्त धन अकबर की सेवा में प्रस्तुत नहीं किया था। ठीक है, उसने अकबर की सेवा में उस धन को नहीं भेजा था। इस युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी बदायूनी को माना जाता है। ठीक है, बदायूनी जिसने मध्यकाल में इतिहास लिखा है या फिर मुगल काल में इतिहास लिखा। ठीक है, अकबर ने बाज बहादुर को आशिक ए सादिक इसकी कब्र पर लिखवाया है और पत्नी रूपमती के लिए शहीद ए वफा लिखवाया है। ठीक है, जो इनकी समाधि बनाई गई है उन समाधियों पर क्या क्या लिखवाया, बाज बहादुर की पे आशिक ए सादिक और शहीद ए वफा इसकी पत्नी जो रूपमती है उसके लिए लिखवाया है। ठीक है, 1561 में आसफ खान ने नेतृत्व कर अकबर चुनारगढ़ का किले को जीत कर ये देता है। क्या करता है ये व्यक्ति, आसफ खान आता है और क्या करता है, फिर अकबर को चुनारगढ़ का किला जीत करके देता है, मुगलों की झोली में डाल देता है। 1562 में अकबर ने आगरा से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में जो है वहां पर क्या की, पैदल यात्रा की थी। अजमेर के शासक राजा भारमल द्वारा अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में 6 फरवरी का दिन था 1562 को अकबर के साथ करा दिया गया था। कहते हैं कि ये जो विवाह था ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी विरोध या विद्रोह नहीं किया गया था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। ये इस व्यक्ति ने, जो यहाँ का शासक था, अजमेर का शासक कौन है, भारमल, इसने बिना किसी लड़ाई के या फिर किसी बातचीत के क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ करा दिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली अकबर की। ठीक है, कहते हैं कि जो राजा भारमल है पहला राजपूत शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करते हुए करा दिया था अकबर के साथ। हरकाबाई से विवाह यह प्रथम किसी राजपूत राजपूत राजकुमारी से अकबर का विवाह था। मतलब पहला जो किसी राजपूत राजकुमारी के साथ विवाह किया वो कौन है, हरकाबाई। ठीक है, हरकाबाई को मरियम उजमानी की उपाधि दी गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है संसार की मां। इसी से किसका जन्म हुआ था, सलीम का जन्म हुआ था। ठीक है, सुलह कुल एक शब्दावली आती है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अबुल फजल ने जो ये विवाह हुआ था राजपूत और मुगलों के बीच, इसको क्या नाम दिया है, सुलह कुल का नाम दिया है। ठीक है, 1562 में शरफुद्दीन के नेतृत्व में मडेरा राजस्थान का अभियान किया गया। जैमल से युद्ध हुआ और अकबर की अधीनता इसने स्वीकार नहीं की थी। ठीक है, इसके बाद 1564 में आजफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई गोंडवाना, गढ़कंटका, जबलपुर में। यहाँ पर राजधानी जो थी इसकी चौरागढ़ थी और यहाँ का शासक जो था वो वीर नारायण था। यहाँ संरक्षिका जो वहां पर संरक्षण कर रही थी, मुख्य सेनापति थी, वो दुर्गावती थी। युद्ध किसके बीच होगा, आसफ खान और दुर्गावती के बीच। ये जो युद्ध हुआ था ये नरही एवं चौरगढ़ का या फिर चौरागढ़ का युद्ध कहा जाता है। इसमें दुर्गावती की हार होती है और आसफ खान जीत जाता है और ये भी क्षेत्र इसकी झोली में डाल देता है मुगलों की, या फिर कह सकते हैं कि अकबर को ये दे दिया जाता है। मुगलों का राजधानी चौरागढ़ पर अधिकार हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दुर्गावती हार गई थी, जो कि यहाँ की संरक्षिका थी या फिर कह सकते हैं जो मुख्य सेनापति रही थी। अब इसके बाद जो हमारा देखने को मिलेगा वो चित्तौड़
अभियान रहेगा, चित्तौड़गढ़ का अभियान। इसकी बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इतिहास क्लासेस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।